मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। कल हमने रिवीजन में देखा था पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित, है ना। सुदामा चरित बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बनकर आती है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, है ना। संदर्भ 1 नंबर का रहेगा, प्रसंग आपका 1 नंबर का रहेगा, है ना। व्याख्या 2 या 3 नंबर की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। कुछ पंक्तियां आपको दे दी जाएंगी आपके सामने। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कुछ पंक्तियों में कि शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय पान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। इस तरह की एक पंक्ति आपको दे दी, है ना। अब आपसे कहा गया कि इसका संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, है ना। इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता सुदामा चरित से लिया गया है। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब प्रसंग क्या लिखेंगे कि यह यहाँ उस घटना का वर्णन किया गया है जब सुदामा अपनी पत्नी की बात मानकर अपने बाल सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपाल उन्हें द्वार पर रोककर श्री कृष्ण को उनके आने की सूचना देता है ना। ये हमारा संदर्भ हो गया कि किस संदर्भ में ये पंक्तियां कही गई है, किस रेफरेंस में ये बातें कही गई हैं। व्याख्या करेंगे। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक अति निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, न जाने वह किस गांव का रहने वाला है। न तो उसके सिर पर पगड़ी है, न तन पर वस्त्र है, उसने धोती भी फटी सी पहन रखी है, उसके पैरों में जूते तक नहीं है, उसका अंगूछा लटक रहा है ना। वह द्वारका नगरी का सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह अपना नाम सुदामा बताते हुए दोनों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण के भवन का पता पूछ रहा है। ये उसकी व्याख्या हो गई, उसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है ना। हर एक पंक्ति पर आपको पूछा जाएगा कि संदर्भ सहित, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। चाहे वो इस चैप्टर से हो, सुदामा चरित से हो, या किसी दूसरी कविताओं से हो, है ना। उन सब के लिए आपको संदर्भ और प्रसंग इसी तरह से लिखना पड़ेगा। इसी तरह से मतलब ये है कि उसका कवि कौन है ना। यदि प्रसंग संदर्भ पूछ लिया जाए तो आपको अपनी किताब का नाम बताना है, वह कविताएं कहाँ से ली गई है, मतलब पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उनके कवि कौन है यह बताना है। प्रसंग की बात की जाए तो वह किस माध्यम से बात कही जा रही है, किस उद्देश्य से बात कही जा रही है ना। और वह कविताएं किसको प्रस्तुत करना चाहती है, वो चीज़ आपको लिखना है ना। और व्याख्या में उसका अर्थ लिखना है, चाहे वह कोई सी भी कविता हो, है ना। जैसे कबीर की साखियाँ हो तो उसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आ जाएगा। भगवान के डाकिये हैं, वह भी हमारी कविता है, तो उसमें भी आ जाएगा। यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो उसमें से भी आपको पंक्तियाँ दी जा सकती हैं कि उनके आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस चीज़ की तैयारी आप रखेंगे। चलिए, काव्यांश 2 देखते हैं इसका कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पर कंटक जाल लगे पुरी जोई, हाल महातुक पाय सखा तुम आए इति न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन रसा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल पग सो पग धोए, है ना। अब इसमें आपसे पूछ भी लिया जाए कि भाई इसमें अलंकार कौन सा है ना। पंक्ति आपको दे दी जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो करुणा करके करुणा निधि रोए, है ना। यहाँ पर क शब्द की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से भी आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे 1 नंबर 2 नंबर में कि यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में जो अलंकार है उसके बारे में बताइए, है ना। तो इस तरह के भी आपको सवाल पूछे जा सकें, तो आपको इसकी तैयारी करके रखना है। संदर्भ आएगा आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं, जिनके रचयिता हैं श्री नरोत्तम दास। ठीक है, ये हमारा संदर्भ हो गया। प्रसंग क्या होगा
प्रसंग होगा कि द्वारपाल के मुख से अपने मित्र सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण व्याकुलता के साथ महल के द्वार पर जाकर सुदामा को अपने महल में लाते हैं, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण उसका नाम सुनते हैं अपने मित्र का, तो उस समय वो द्वार तक जाते हैं। ये घटना का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है ना। और व्याख्या लिखेंगे कि सुदामा की दीन दशा, फटी एड़ियों और पैरों में छुपे कांटों को देख श्री कृष्ण की आंखें भर आती हैं। श्री कृष्ण उनसे कह उठते हैं, हे मित्र, इतना दुख पाने पर भी तुम यूं ही निर्धनता में जीवन गुजारते हो, मेरे पास नहीं आए। श्री कृष्ण ने भावुक कर अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैरों को धोया, परात में रखे जल को उन्हें स्पर्श तक नहीं करने दिया। ठीक है, तो इस तरह की बातें आपको पूछी जाएंगी। आपको नरोत्तम दास मिश्रा की विशेषताएं भी पूछेंगे कि लेखन की विशेषताएं क्या है, या इस कविता की विशेषताएं क्या है ना, इसमें विशेष क्या है कि यहाँ पर सुदामा की गरीबी का वर्णन किया गया है, साथ में द्विज दुर्बल में अनुप्रास अलंकार है, काव्यांश को ब्रजभाषा में लिखा गया है ना। सुदामा की दीन दशा के बारे में बताया गया है, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की आत्मीय मित्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी, तो इनका आपको बताना है। चलो अगला है हमारा काव्यांश 3। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे, चापी पोटरी काक में रहे कहो कहीं है तू, आगे चना गुरुमातु दे तो ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोठरी काख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुदारस भीने, पाचनी बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी की तंदुल कीनो। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है, जिनके रचयिता नरोत्तम दास है ना। अब प्रसंग क्या होगा कि श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण को लेने जाते हैं, तो लेने जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण उससे जो कहते हैं उस घटना का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के संवाद का वर्णन किया गया है, इतना भी आप लिख सकते हैं। व्याख्या कहेंगे कि श्री कृष्ण सुदामा से कहते कि हे मित्र, तुम इस तरह मेरी भाभी द्वारा दी गई पोटली वाली भेंट क्यों छुपाते फिर रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते। फिर श्री कृष्ण सुदामा को बचपन की उस घटना की याद दिलाते हैं जब गुरुमाता के दिए चने को सुदामा ने अकेले ही खाया था, उन्हें नहीं दिया था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे सुदामा ने मेरी चोरी करने की बचपन की अभी अपनी आदत तक नहीं छोड़ी, उसी आदत के वश में आकर भाभी की दी हुई भेंट छुपा रहा है। ये इसकी व्याख्या लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको हर एक काव्यांश को पढ़ना है, उसके अंदर क्या अर्थ है, उसका संदर्भ क्या है, उसका प्रसंग क्या है, ये समझना है और लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे और 5 नंबर में आपको ये आएगा ही निश्चित है। ये मानकर चले कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको 4 जो कविताएं हमारे पास, कबीर की साखियाँ, उसके साथ में यह सबसे कठिन समय नहीं है, और ये हमारा चैप्टर हो गया सुदामा चरित्र और भगवान के डाकिए। ये 4 कविताएं हैं। इन 4 कविताओं में से किसी एक कविता को आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को आएगी, तो उसकी तैयारी करके रहेंगे भाई। काव्यांश में देखें चौथा वाला कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत ना ही हुतु वाही पढ़ियो ढेरी। ठीक है, तो इस तरह से इसका लिखेंगे कि संदर्भ तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हम अभी तक लिखते आ रहे हैं। प्रसंग लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने बाल सखा सुदामा का खूब आदर सत्कार किया, किंतु ने वहां से खाली हाथ विदा कर दिया। अब यहाँ पर जब वो विदा हो रहे थे तब का वर्णन किया गया है ना, जब वो विदा हो रहे थे सुदामा, उस समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या, सुदामा यह सोचते हुए अपने गांव जा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने निश्चय ही द्वारिका में उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी न की थी, मगर द्वारिकाधीश के वैभव धन संपदा राज आखिर किस काम के, जब उन्होंने अपने निर्धन मित्र को यूं ही खाली हाथ विदा कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि किसी ब्राह्मण को यूं ही खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, वैसे भी भला कब आने वाला था, वह तो उसने मुझे जबरदस्ती द्वारिका भेज दिया था। आखिर द्वारिकाधीश बन जाने के बाद भी तो कृष्ण वही है ना, जो थोड़ा सा दही पाने के लिए यूं घर घर मारा फिरता था। अब घर जाकर पत्नी को समझाऊंगा कि वह श्री कृष्ण द्वारा प्रदान की गई अपार संपत्ति को संभाल कर रखे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा काव्यांश। 5वां और 6वां काव्यांश देखते हैं कि वैसे ही राज समाज बने
गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंद्यो पर्यो घहु मार्ग भूली के पीरी के अमद्वार का आयो, भोन बिला कवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सोपर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे कि जब वो अपने गांव पहुंच चुका है तब की घटना का वर्णन किया गया है। जब सुदामा अपने गांव पहुंच चुका है तब की घटना का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे, अपने गांव लौटने पर द्वारिका जैसा वैभव, धन संपदा, महल, हाथी घोड़े देखकर सुदामा भ्रम में पड़ गए। वे सोचने लगे कि कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारिका ही तो नहीं लौट आया। वे महलों को ललचाई आंखों से देखे जा रहे थे। वे सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी झोपड़ी कहीं न दिखी। चलिए काव्यांश 6 देखते हैं कि के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधाम स्वहावत, के पग में पनही नहती, कह ले गजरा जहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सीच पे नींद न आवत, के जुर्दो नहीं कूदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाक न भावत। अब इसमें संदर्भ तो वैसे ही लिखे, लेकिन प्रसंग क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण की संपदा या मित्रता का जो रूप उनको मिला था उसका वर्णन किया गया है। जो सुख सुविधाएं उनको मिली गई है उनका वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं कि सुदामा अब तक गरीबी में जीवन गुजार रहे थे, किंतु द्वारिका से लूटने के पश्चात उनकी स्थिति बदल चुकी है। श्री कृष्ण ने उन्हें भी स्वयं जैसा संपन्न बना दिया। टूटी झोपड़ी की जगह आज सुदामा के पास स्वर्ण महल है। कल तक जूतियों के बिना नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर आज हाथी लिए महावत खड़ा है। कल तक जो कठोर धरती पर यूं ही सोने को विवश थे, आज उन्हें कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। जब तक किसी प्रकार सस्ते मोटे अन्न के सहारे जीवन काटने वाले सुदामा के पास आज श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि सूखे में वो कमी न थी, उन्हें वे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें उनके काव्यांश का वर्णन करना है ना। और जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर है वो भी आप पढ़ करके रखें, सारे प्रश्न पढ़ करके रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए कल हम अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। थैंक यू।